श्रुत जलति पारके परमति भावना पटुमति बेसु चरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मुखे पंच व्याचार करण संदर्भ से सारुते कुश्री धर्म शतन वंदे गुरु भक्ति शनि में ये तरंग संसार सार घोरम चिणति अर्थतम मम जम्मणमणं न पावेन्ति ये नित्यं रतिमन्त्रों निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा पुलः षट्कर्माभिरतास्तपो धर्मना साधुप्रिया साधु शील प्रागवर्णा प्रेरणा जोदिता मोक्ष द्वार कपाट पाठ बता प्रेरणा तुम साधु गुरु है कांतो भक्तन ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं तन्वीरा मुक्मार्ग प्रदेश का इच्छा मुझे आर्य भक्ति कौशुको तो सालोक्यम सम्मणवण सम्मधसं सम्मतत्सुताणं पंचव्या चारणं आरणं आराधि देश्याणं वज्राणं तीरायण गुण पालन व्याणं सतसां स्याण कालं अटेमी पूजेमी नमामि नमस्कामि दुःखको समको गौलाव सुवेगमनं सुखामनं देवं कर्णमीय शिरसाणेमि पुण्यनयन विभूषणं महावीरं समत्तरणनिलयं पैडिसम्मुक्तितनं गोत्रं नमियूननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदेशत्युत्तम ओघादेशे थवं गोत्रं बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले कारिका आदिमती माता की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवार माता सादर वंदना सादर प्रणाम भाई साहब सभी को सादर प्रणाम। वंदना भाई साहब सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब सभी को जय जिनेंद्र। सादर वंदना सभी को जय जिनेंद्र। वंदना सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सबके लिए। पापं क्षयतु धन वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षमत्व भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु आनंद भवतु ज्ञानावर्णीकरण क्षय भवतु। अब ज्ञानावर्णीकरण थोड़ा थोड़ा हमारा क्षय हो रहा है। क्षय तो क्या होगा, कम से कम क्षयोपशम अच्छा हो जाएगा तो भी अपना काम बनेगा। 177वीं गाथा में कुछ कठिन कठिन शब्द भी थे तो बीना दीदी ने और सुनीता दीदी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा दिया है, सबको भेज दिया है ग्रुप में। सुनीता दीदी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोग जो है वो उनके लिए ताली बजावे अपने अपने। वंदना भैया आपका आशीर्वाद बना रहे बस भैया जी। मेरे को मैं कुछ नहीं आता, मैं तो प्रयास करा छोटा सा। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो 177वीं गाथा को मैं एक बार वापस देता हूँ ताकि उसमें से यदि किसी को कुछ और पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो अपन क्लियर कर लें। और उसके बाद में फिर 178वीं गाथानंतर उन 31 प्रकृतियों के नाम बताते हैं, नाम कहते हैं 177वीं गाथा में। स्थिर सुह जस सादुगम उभये मिच्छीव उच्च संठाणम संगति गमनम नरसुर सुभगादे जानदम मंच। ऐसा हुआ। तो स्थिर के लिए स्थिर अस्थिर, और सुह के लिए शुभ और अशुभ, साध के लिए जस के लिए यश कीर्ति और यश कीर्ति, और साध के लिए साता वेदनीय व असाता वेदनीय। ये 4 के दूने होने जाने से 8 हो गए। ये 8 प्रकृति परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि उभय उभय दे दिया इन्होंने। इतना दे करके उभय दे दिया। कितने शॉर्ट में देखो कितनी सारी बातें उन्होंने लिख दी। स्थिर सुह जस साध दुगम उभय, बस ये सारा 4 नाम दे दिए छोटे छोटे करके। और दुगम मानी दोनों इसके मिला लो, और उभय मानी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के लिए हो गया। तो
हाँ, तो कितना सरल हो गया देखो। अब कहेंगे मिच्छेव उच्च संठानम। अब आगे क्या आएगा, ये तो होती है मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि अब जीव के। तथा अब बाकी की उच्च गोत्र यहाँ से शुरू किया, मिच्छेव, मिच्छेव से लेकर उभय तक तो एक तरफ 8 प्रकृति को ले लो। अब मिच्छेव से लेकर के उच्च संठानम, उच्च मानी उच्च गोत्र ले लो, संठानम मानी संस्थान ले लो, संगति मानी संगनन ले लो, और उसके बाद में गमनम मानी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों भी आयुगति ले लो। फिर उसके बाद नर, सुर, सुभग, आदेयाजानम, जुम्मम, इनके जोड़े, जुम्मम मानी जोड़े ले लो। तो क्या क्या ले लेंगे, नर मानी मनुष्य और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, सुर माने देव और देव गत्यानुपूर्वी, सुभग मानी सुभग और दुर्भग, और आदेय में आदेय और अनादेय, ऐसे लेकर के ये सारा अपन ने कल बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो इनके लिए ये नीचे वाले ऊपर उच्च संठानम से लेकर के और भाग दे जान मिलके 23 हो जाती है। तो ये 23 प्रकृतियां, ये और ऊपर वाली 8 के लिए उभय शब्द लगा दिया था, इसलिए वहां सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की बात है। और यहाँ पर जो है 23 प्रकृतियों के लिए मिथ्य कह करके उन्होंने मिथ्ये व शब्द पर भी ध्यान देना। तो मिथ्या दृष्टि ही, मिथ्य एव, ऐसे इसका संधि हो गया, मिथ्य एव माने एव माने ही, माने उसमें कोई अब और आप दूसरा विकल्प मत लाना। तो खाली मिथ्या दृष्टि ही ऐसा बांध सकता है। तो गाथा अपने को इस तरह से पूरी समझ में आई है। अब इसमें आगे और नीचे इन्होंने नोट देकर के कह दिया कि हमने इन दोनों के लिए परिवर्तमान भी लगाया है। जघन्य की बात हो रही है, जघन्य अनुभाग बंद की बात हो रही है, इसलिए परिवर्तमान के लिए ही लगाया है, मध्यम परिणामी ही लगाया है। मध्यम परिणामी क्यों लगाया है, उसके लिए आगे जो प्राकृत में उन्होंने बहुत अच्छी समझाया। और परिवर्तमान और अपरिवर्तमान भी किस लिए बताया, ये भी दोनों का लक्षण कहते हैं। मानी देखो विशेषार्थ में इन्होंने लिखा कि परिवर्तमान मध्यम परिणाम और अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम का लक्षण कहते हैं। मानी मध्यम परिणाम का लक्षण कहते हैं जो मध्यम परिणाम परिवर्तमान भी हो सकता है और अपरिवर्तमान भी हो सकता है। यहाँ उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट विशुद्धि की बात नहीं है, इसलिए मध्यम परिणाम की ही बात है, ऐसा यहाँ पर समझाया है। तो प्राकृत में कल अपन ने पढ़ा था, आज एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से। अनुसमयम केवलम वट्टमाना ईयमाना चजे संक्लेश विटोहि परिणामा ते अपरिणाम अपरियत्तमाना नाम जेथ पुण नाविदूण परिणामंतरम गंतुणम एक होदी आगमनम संभवदी ते परियत्तमान नाम तथ उक्कसा मध्यमा जहन्ना दिविहा परिणामा। फिर कहेंगे न तथ सव विशुद्ध परिणामे हिम, ये जहन्नो अनुभागो होदी, है ना, वो जघन्य अनुभाग जो है वो न विशुद्ध परिणामों में नहीं होता। अपसत्य पैडीण अनुभाग दो अनंत गुण पसत्य पैडी अनुभाग से अनंत गुण वृद्धि प्रसंगादो, माने उसका प्रसंग है, अनंत गुण वृद्धि का प्रसंग है। फिर कह दिया न सव संक्लेश परिणामे हिम, यह दिव्य संक्लेशेण असुहानम पैडीणम अब अनुभाग वड्डिप संगादो तमहा जहनुकस्य परिणाम निराकट्टम परियत्तमान मध्यम परिणामे इति उत्तम। उत्तम माने उत्तम, ऐसा कहा है। उत्तम कैसा कहा है, ये नीचे क्या, तमहा इस प्रकार, तमहा मन इस प्रकार, जहनुकस्य परिणाम निराकट्टम माने जघन्य और उत्कृष्ट दोनों का निराकरण करके, माने दोनों को हटा करके, दोनों की बात नहीं करके परिवर्तमान मध्यम परिणाम है मानी परिवर्तमान जो मध्यम परिणाम है खाली उसी की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ परिवर्तमान ही लगाया है, कॉमन लगाया है दोनों के लिए। तो वो 23 प्रकृतियों में भी और 8 प्रकृतियों में भी परिवर्तमान अपन लगाएंगे। अब देखो हिंदी में अपन ने वही चीज पढ़ी थी कि अर्थात जो परिणाम संक्लेश है ना, अनुसमयम प्रतिसमय अनुसमयम केवलम वट्टमाना हीणमाना च जे संक्लेश विशोही परिणामा ते अपरिणामा नाम। तो जो परिणाम संक्लेश अथवा विशुद्ध से प्रति समय बढ़ते ही जाए वट्टमाना, और या घटते ही जावे हीयमाना जे जावे पन है,
पूर्व अवस्था को प्राप्त न हो, है ना। जेथम जेथ पूर्ण थाविदूण परिणामंतरम गंतुणम एगो होदी आगमनम संभवदी ते। अच्छा, ये उसके लिए तो ये अपन ने कर दिया, पूर्व अवस्था को प्राप्त न हो, ये अपनी तरफ से हिंदी में बना लिया, ठीक है। तो हो उन्हें अपरिवर्तमान परिणाम कहते हैं। तो अपरिवर्तमान नामा ये माना चाहिए संक्लेश विषयी परिणाम। हाँ ऐसा इसमें ये संक्लेश और विशुद्धि मध्यम परिणाम वालों का है ना, नहीं तीव्र नहीं, नहीं, जघन्य भी नहीं, मध्यम मध्यम परिणाम वालों का ही है ना। सब मध्यम की बात है इसमें। हाँ, सब के लिए मध्यम की बात आएगी। इसलिए अपरिवर्तमान मानी जो बढ़ते जा रहे हैं, मध्यम परिणाम भी, परिणाम तो मध्यम है, या तो बढ़ते जा रहे हैं, या तो बढ़ती जा रही है विशुद्धि, या घटती जा रही है विशुद्धि, या संक्लेश बढ़ता जा रहा है, या हाँ, पर वैसे मध्यम परिणामी के लिए आया ना कि उसकी विशुद्धि बढ़ती जाए या घटती जाए। जघन्य या उत्कृष्ट वालों के लिए नहीं आया ना, मध्यम परिणाम वालों का। उदाहरण कर लो, जैसे उदाहरण जघन्य कर और लो, उत्कृष्ट परिणाम वाले के परिणाम जो है बढ़ेंगे नहीं, कम नहीं होंगे ना, इसके लिए उसको अपरिवर्तमान कर दिया। और मध्यम परिणाम जो है वो बढ़ेंगे घटेंगे, इसके लिए उसको परिवर्तमान कहते हैं। हाँ, ये बात भी सही बोले आप। उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट ही है, जघन्य जघन्य ही है, उसमें तो फिर परिवर्तमान होने की बात ही नहीं है। परिवर्तमान तो जो बीच में है उन्हीं में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी तरह से इसका लॉजिक भी निकाला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ठीक बन गया। अब जेथ पूर्ण ठाविदूण परिणामंतरम गंतुणम एगहोदी आगमनम संभवती ते पर्यतमान नाम। और क्या दिया है, जो परिणाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त हुए, परिणामंतरम गंतुणम एक होदी माने एक से दूसरे में अंतर चले जाए, माने हो जाए, अवस्था को प्राप्त हो जाए। परिणामंतरम गंतुणम अवस्था को प्राप्त होकर पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त हो सके। मानी परिणामंतरम कह दिया तो इसलिए पूर्व अवस्था को संभवदी आगमनम, संभवदी आगमन, गंतुणम आगमनम दोनों दे दिया, तो जावे वापस आए, तो गंतुणम और आगमनम इस प्रकार से एक होदी। तो ऐसा अवस्था को प्राप्त होकर उसी अवस्था को प्राप्त होने के लिए आगमन शब्द दे दिया, गंतुणम भी दे दिया, फिर आगमनम भी दे दिया। संभवती मानी हो सके ऐसा, तो परिवर्तमान नाम है, तो वो परिवर्तमान नाम है। ये बहुत यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपने को। अब तथा उक्कसा मध्यमा जहन्ना तिविहा परिणामा, तो वहां पर उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से परिणाम 3 प्रकार के हैं, ये भी हो गया है ना। तथ्य मानी वहां, यहाँ मानी दे रहे हैं ऐसे परिणामों की ये बात है। अब तथ्य सव विशुद्ध परिणाम ही ये जहन्नो अनुभवो होती। तो कहा कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद नहीं होता है, न जघन्य अनुभागो होती। क्यों नहीं होता, ये पूर्ण विराम करने के बाद में फिर आगे कह रहे हैं, अपसत्थ पैडीण अनुभाग दो अनंत गुण पसत्थ पैडी अनुभाग, अनंत गुण वड्डी पसंगा दो। अब क्या यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ अनंत गुण वृद्धि का प्रसंग है ना, पसंगादो, अनंत गुण वड्डी पसंगादो, अनंत गुण बढ़ने की बात हो रही है, तो इसलिए अनंत गुण वड्डी पसंगादो ये कह दिया, यहाँ तक का प्रसंग है। और क्या कहा, अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का है ना। सब हाँ, सब विशुद्धि परिणाम ही न अपसत्थ पैडीण अनुभाग दो अनंत गुण पसत्य परिमाणो अनुभाग, है ना। तो नीचे अनंत गुण पसत्थ पैडी दिया, पहले अपसत्थ माने अपसत्थ से माने अप्रशस्त के अनुभाग से प्रशस्त का अनुभाग ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, अनंत गुणा है। तो और यहाँ अनंत गुणा की बात हो रही है, इसलिए प्रशस्त के अंदर में जब होगा तो ये कह दिया इन्होंने कि यहाँ अनंत गुणी वृद्धि का प्रसंग है, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का है। इसलिए वो कहते हैं कि जघन्य अनुभाग नहीं हो सकता, संक्लेश की अवस्था में जघन्य नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रशस्त हो
तब तो फिर बात अलग है। और अप्रस्य से भी ज्यादा जो है प्रशस्त का हो रहा है, तो प्रशस्त का ज्यादा होएगा। तो यहाँ पर ये जितनी जितनी प्रकृतियां है, ये स्थिर है, अस्थिर है, शुभ है, अशुभ है, अशुभ कीर्ति है, अयस कीर्ति है, हाँ 31 प्रकृतियां हैं। ये सारी प्रकृतियों के लिए ही जो है इनमें प्रशस्त हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी, तो अप्रशस्त है तो कम रहेगी। तो इसलिए कम ज्यादा, जब कम ज्यादा है तो वो मध्यम परिणाम ही होंगे। इसलिए उसको आगे के लिए कह दिया कि जघन्य नहीं होगा, और इसी तरह से उत्कृष्ट में भी नहीं होगा, और संक्लेश भी यदि तीव्र है तो नहीं होगा। ये आगे और समझा दिया कि अपसत्थ डीन और क्या दिया, अनुभागो अनंत गुण, अनुभागो से अनंत गुण ऋण सव संक्लेट परिणामे हिम ये तीव्र संक्लेशेन असुहाणम पैडीनम अभुभाग वड्डी प्रसंगादो। यानी इसमें भी यही भाग लगा, यहाँ भी जो है अनुभाग वृद्धि की बात चल रही है, इसलिए है उत्कृष्ट में और जघन्य में, हाँ तो ये मध्यम के ही भाग होगा, इसलिए जघन्य भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर क्लियर किया इन्होंने। जघन्य नहीं होगा, जब उत्कृष्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि रूप हो रहा है, तो इसलिए कह दिया यहाँ पर कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जघन्य अनुभाग के कथन होने से सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामों का भी ग्रहण नहीं करना, माने सर्वोत्कृष्ट यदि कोई होगा तो फिर जघन्य के बनने का सवाल नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट भी नहीं है और विशुद्धि में भी सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि नहीं है, तो मध्यम रहे तो मध्यम रहे, तो मध्यम ही रहे, तो जघन्य नहीं हो सकता, जघन्य नहीं हो सकता। न उत्कृष्ट की बात हो रही है और नहीं जघन्य की बात हो रही है, मध्यम की बात हो रही है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि जघन्य भी नहीं होगा। तो क्योंकि अब जघन्य का प्रकरण चल रहा है, यहाँ हम लोग ये समझे क्या कि उत्कृष्ट सर्व विशुद्ध है, तब भी जघन्य होगा ही नहीं, अनुभाग बंद है। हाँ ठीक है, तो और उत्कृष्ट जो है मतलब संक्लेश परिणाम है, मतलब तीव्र संक्लेश, तब भी एकदम उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं होगा, नहीं। हाँ तीव्र संक्लेश भी क्या बोल रही है, उत्कृष्ट तो होता है, जघन्य अनुभाग बंद नहीं होगा। हाँ जो उत्कृष्ट तो देखो, सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि परिणामों से शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है नहीं, जघन्य नहीं होगा, शुभ होगा तो उत्कृष्ट हो जाए, जघन्य नहीं हो सकता। हाँ, जब उत्कृष्ट हो सकता है तो इसका मतलब जघन्य नहीं हो सकता। तो यहाँ और तीव्र संक्लेश तब भी जघन्य अनुभाग बंद नहीं होगा, वो तीव्र होगा, फिर तीव्र ही होगा। तो इसलिए यहाँ तीव्र के अंदर में ऐसा करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तीव्र यदि हो, तीव्र संक्लेश हो या तीव्र आपके विशुद्धि हो, तो जघन्य नहीं बन सकता, तीव्र बनेगा। ये इस तरह से और क्लियर हो गया। कल जितनी बात आ रही थी उसको आज अपन ने और अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो वापस कर लेना। तो इस प्रकार परिणाम जी, इसमें 31 प्रकृतियों का टोटल बंद की, मतलब जघन्य बंद के बात बताई है। तो इसमें एक ऐसा कह सकते हैं ना, सिर्फ जो सम्यक दृष्टि है उनको सिर्फ 8 प्रकृतियों का ही बंद होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनको पूरे 31 प्रकृतियों का बंद होता है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि के लिए पूरे 31 ओपन है। हाँ बिल्कुल सही मिथ्यात्व की मिथ्या दृष्टि के लिए 8 अलग और 23 अलग बोलने के बजाय टोटल 31 एक साथ बता सकते हैं ना, ओपन है, उनके लिए 31 ओपन है। हाँ बिल्कुल, हाँ सही आपने 8 है, वो सही था, सम्यक दृष्टि की होगी, बहुत उपयोग सम्यक दृष्टि के ही होगी। मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि के ये 8 ही होगी, बाकी 23 नहीं होगी। जघन्य रूप से, जघन्य अनुभाग, यहाँ मात्र जघन्य अनुभाग की बात चल रही है, वो होती तो जरूर है, और मध्यम परिणामी की बात चल रही है, और मध्यम परिणामी हो तो, हाँ मध्यम परिणामी हो तो उसके लिए होगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से अपन ने इसको पढ़ा है। याद तो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा नहीं जानते, लेकिन जिस समय पढ़ा उस समय अपन ने अच्छी तरह से समझ करके पढ़ा है, कितना संतोष अपने मन में है। तो इसलिए कह दिया कि तमहा जहुन्न कस्य परिणाम निराकट्टम
पर्यतमान मध्यम परिणामे ही ति उत्तम। यानी इस प्रकार जघन्य अथवा उत्कृष्ट परिणामों का निराकरण, निराकट्टम माने निराकरण करने के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों से पूर्व कृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है, ऐसा स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। मध्यम परिणामों से जघन्य होता है, उत्कृष्ट परिणामों से नहीं होता। आगे मूल प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि अनुभाग के सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव बंधों को कहते हैं। 178वीं कथा आज पाठ करें। दीदी, विद्या दीदी करें, मंजू जी दीदी जी, करें। प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना, सादर वंदना। गाथा नंबर 178। घादीनम अजहन्नो नुक्कसो वेयणीयणामाणम अजहन्नमनुक्कसो गोदे च दुधा दुधा सेसा। घादीनम अजहन्नो नुक्कसो वेयणीयणामाणम अजहन्नमनुक्कसो गोदे च दुधा दुधा सेसा। प्रणाम भाई साहब। अच्छा, आप तो इतना बढ़िया आपका आज उच्चारण हुआ है कि ऐसे लग रहा है एकदम जैसे कोई दिव्य ध्वनि फिर रही है भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्रणाम। और संस्कृत में मंजू दीदी पढ़ेगी, प्राकृत और संस्कृत दोनों पढ़ेगी। जगन्यो नुत्कृष्टो वेदनीय नामनो अजगन्य अनुत्कृष्टो गोत्रे चतुर्धा द्विधा शेषा। बहुत अच्छा। देखो भाई, हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं मिलजुल करके, और याद रखना ये सामूहिक स्वाध्याय करने का अलग ही लाभ है। हाँ, अकेले पढ़ने से या एक दो जने मात्र पढ़ने से पूरी चीजें समझ में नहीं आती है, भूल भी हो सकती है। इसलिए सामूहिक पढ़ लेने से बहुत लाभ होता है। आधा पौन घंटा अपने को किसी तरह से भी निकालना चाहिए और इसको अच्छी तरह से, ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय परम तप है। कितना समझ में आवे, कितना नहीं आवे, कितना याद रहे, कितना याद नहीं रहे, वो तो बाद की बात है, लेकिन स्वाध्याय तो अपन कर रहे हैं ना, इस समय अपना उपयोग इसमें लगा रहे हैं ना, इसलिए इस समय अपने को बहुत अच्छी तरह से उपयोग लगा के पढ़ना। तो क्या कह दिया यहाँ सामूहिक पर? स्वाध्याय में भाई साहब घादीनम। आनंद भी आता है, सामूहिक स्वाध्याय में आनंद भी बहुत आता है और मन वहीं लगा रहता है, मन जरा भी नहीं भटकता, बिल्कुल तो अपन ध्यान से घादीनम, सब सुनते। घादीनम मानी घातिया कर्म, सारे के सारे ले लिए इसने, पूरी 47 प्रकृतियां घातिया कर्म की। घादीनम अजहन्न, अजहन्न मानी अजघन्य, मानी क्या क्या होती है? जघन्य, अजघन्य, उधर से उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, है ना। जघन्य से ज्यादा अजघन्य और उत्कृष्ट से कम अनुत्कृष्ट, इस प्रकार से 4 प्रकार है। तो यहाँ अजघन्य की बात हो रही है, जघन्य से कुछ ज्यादा, उसको अजघन्य कहेंगे। तो घातिया कर्मों की अजघन्य और अजन्नो अनुत्कसो और अनुत्कृष्ट माने उत्कृष्ट से भी कुछ कमती। वेयणी, यहां तक एक बात हो गई। घादीनम अजन्न अणुकस्सो, और वेणीय नामाणम अजगन्न मणुकस्सो, और फिर गोदे चदुधा दुधा सेसा। इस प्रकार से अलग अलग करके अपन पढ़ते हैं। तो अब देखो हिंदी से अपन इसको अच्छी तरह से और ले लेकर तो सबको सरलता से समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले कह दिया कि घातिया कर्मों का अजगन्य अनुभाग बंध, और क्या दिया? वेदनीय व नाम कर्म का, किसा दिया? वेणीय नामाणम। तो वेदनीय में दोनों ले लो, साता वेदनीय असाता वेदनीय, और नामाणम के अंदर में पूरी की पूरी 93 प्रकृतियां ले लो। ये सारे नाम कर्म के है ना, अभेद से 42 और भेद से 93 अपन ने जो पढ़ी है वो सारे के सारे के ले लो यहाँ पर। तो उन सब का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध है ना, इनके लिए अनुत्कृष्ट लगाया। घादीनम तो अजन्नो लगाया, और अणुकस्सो वेणीय और नामाणम के लिए लगाया। ऐसे करो, ठीक है ना। तो पहली लाइन ऐसे क्लियर हुई, घादीनम अजन्नो माने घातिया कर्मों का अजगन्य, और अनुत्कृष्ट किसके लिए? वेदनीय के लिए और नाम के लिए। तो क्या दिया इन्होंने कि घातिया कर्मों का अजगन्य बंध, अजगन्य अनुभाग बंध की बात हो रही, सारा अनुभाग बंध का प्रकरण चल रहा है। अब वेदनीय नाम कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध,
ये हो गया वेदनी और नामकर्म के लिए। अब नीचे से नीचे आ गया उन्होंने एजहन्नम अणुकस्सो गोदे। अब गोत्र कर्म के लिए एजगन्य भी और अनुत्कृष्ट भी, अनुभाग बंद भी। क्या दिया आगे? गोदे दे करके चतुर्धा दे दिया। चतुर्धा माने चारों। चारों यहाँ पर किसके लिए लगाएंगे? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव के लिए चतुर्धा लगाएंगे। अध्रुव है। अब आगे क्या बचा कि अब शेषा कहकर के कह दिया, दुधा दुधा शेषा। अब शेष जो है, अब माने गोदे के लिए 4 आ गई तो ये, और बाकी के लिए 2 है। 4 है या तो और या 2 है ना। 4 कौन कौन सी? सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव सब है। और 2 कौन सी है? 2 के लिए खाली सादी है और अध्रुव है ना, या सादी है अध्रुव है। तो फिर से किसी को याद करना हो तो आप एक बार 2 मिनट के लिए 90 नंबर की गाथा को वापस याद कर लो। 90 नंबर की गाथा को, 90 नंबर की गाथा पीछे से निकाल लो, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अपने को, आपको कहना, मेरे को भी अपने लिए भी कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, खाली आपको ही है। तो कह कर रहे हैं कि देखो, जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो वह सादी बंध है। याद आ गया? से आदि। अनादि काल से जिसका संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो उसे अनादि बंध कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे औदारिक शरीर का घर छूट जाता है, लेकिन जैसे कारमान शरीर का अनादि बंध है एक तरह से। और इसी प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि के है तो मिथ्या का अनादि बंध है। तो अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो उसे अनादि बंध कहते हैं। अब जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह अध्रुव बंध है। जब तक संसार में रहेंगे तब तक वो बंधता ही रहेगा, इस तरह से वो ध्रुव बंध है। तथा जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध है। मानी गंध विच्छुद्धि जिसकी चलती रहेगी गुण स्थान के अनुसार, तो उसका अध्रुव की बात अपन ने यहाँ पर एक 90 नंबर की गाथा से सीख ली थी, उसको वापस याद कर लो। इसीलिए मैंने थोड़ा सा निकाल करके सबको सामने रख लिया। तो कह रहे हैं, अब देखो, घातिया कर्मों का अजगन्य अनुभाग बंध, वेदनीय व नामकर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध। अब इनके लिए क्या दिया है इन्होंने? इनके लिए दिया है और गोत्र अजगन्य और उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी सादी, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव है। माने इन ऊपर में जितनी बातें हैं वो चारों, तो चारों नगर देखो, घातिया कर्मों का नीचे चार्ट जो बना हुआ है ज्ञानावरण में, और किसकी बात हो रही है? अजगन्य की बात हो रही है। खाली घातिया कर्मों के लिए खाली अजगन्य लगाया है। तो घातिया कर्मों में अजगन्य का कॉलम जो है उसमें ज्ञानावरण में भी 4 है अजगन्य के सामने, दर्शनावरण में भी 4 है, मोहनीय में भी 4 है, और अंतराय में भी 4 है। ये घातिया कर्मों में अजगन्य के सामने 4-4 देखो, चारों घातिया कर्म जो है ना, ज्ञानावरण के सामने भी अजगन्य में 4, दर्शनावरण में भी अजगन्य में 4, मोहनीय कर्म में भी अजगन्य में 4, और अंतराय में भी अजगन्य में 4। इस प्रकार से चार्ट बनाने से आपको और इसको जो कुछ लिखा है वो सामने बन जाता है। और फिर दिया वेदनीय व नामकर्म का अनुत्कृष्ट। अब वेदनीय के लिए और नामकर्म के लिए अनुत्कृष्ट में लगाऊं, तो वेदनीय कर्म देखो, वेदनीय कर्म ये तीसरे कॉलम में जो दिया है उसके लिए अनुत्कृष्ट, यानी अनुत्कृष्ट में 4 दे दिया है ना। तो वेदनीय और नामकर्म के भी अनुकृष्ट अनुभाग बंध का ये 4 दे दिया यहाँ पर। और नामकर्म में भी देखो, नामकर्म में भी 4 दे दिया अनुत्कृष्ट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में 4-4 यहाँ लिखा इन्होंने। उसके बाद में क्या आया? गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट दोनों लगाया। माने वहां घातिया कर्मों के लिए तो खाली अजगन्य के लिए था, वेदनीय और नामकर्म के लिए खाली अनुत्कृष्ट का था, और गोत्र कर्म के लिए अजगन्य भी अनुत्कृष्ट भी, ये दोनों। तो देखो गोत्र कर्म का, देखो गोत्र कर्म में अनुत्कृष्ट में भी 4 दे दिया है और अजगन्य में भी 4 दे दिया। और इसी तरह से वेदनीय में, वेदनीय नहीं, खाली गोत्र कर्म के लिए, तो गोत्र कर्म में अजगन्य और अनुत्कृष्ट दोनों के लिए सादी और अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव, ये चारों रूप है। तो 4-4 दे दिया गोत्र कर्म में, अनुत्कृष्ट में भी और इसमें भी। हो गया ये क्लियर? तथा अब बाकी जो बचे शेषा,
बाकी जो कुछ बचे हैं उनमें से मैं 2 लगा देता है। सीधा सीधा कथन हो गया कि अघातिया कर्मों का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट व जघन्य, मानी एज दे दिया था उन्होंने तो 3 बच गए घातिया कर्मों के लिए, उत्कृष्ट बच गया, अनुत्कृष्ट बच गया और जघन्य बच गया। तो इन तीनों के लिए 2 लगाएंगे। तो देखो घातिया कर्म में उत्कृष्ट में भी, अनुत्कृष्ट में भी और जघन्य में भी 2-2 लिखा हुआ है। अजघन्य में 4 अपन ने पहले समझ ही लिया था। तो सारे घातिया कर्मों में देख लो, ज्ञानावरण में भी, फिर दर्शनावरण में भी, उत्कृष्ट में, अनुत्कृष्ट में और जघन्य में 2-2 लिखा हुआ है। मोहनीय में भी उत्कृष्ट में, अनुत्कृष्ट में और जघन्य में भी 2 लिखा है। अंतराय में भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य में भी 2-2 लिखा है। अजघन्य के लिए सब में 4-4 था, ये ऊपर पहले उन्होंने क्लियर किया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि घातिया कर्मों का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट व जघन्य अनुभाग। अब वेदनी और नामकर्म का क्या है? वेदनी और नामकर्म के लिए भी वहां पर खाली अनुत्कृष्ट को छोड़ा था, तो बाकी क्या बचा? उत्कृष्ट बच गया, अजघन्य बच गया और जघन्य बच गया। ये 3 बच गए। किसके लिए? वेदनीय के लिए। तो वेदनीय का देखो, तो वेदनीय में उत्कृष्ट में दे दिया, अजघन्य में दे दिया और जघन्य में दे दिया, है ना। अनुत्कृष्ट छोड़ दिया था क्योंकि ऊपर अनुत्कृष्ट के लिए अलग से दे दिया था। अब आगे आ गया वेदनीय का हो गया, नामकर्म का। अब नामकर्म का ऊपर क्या दे दिया था? नामकर्म और वेदनीय कर्म दोनों एक साथ दिया था। तो नाम जैसा वेदनीय के लिए वैसा ही नामकर्म के लिए लगा लो कि नामकर्म के लिए भी उत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, ये तीनों में खाली 2 आएगा। और अनुत्कृष्ट के लिए पहले आ गया था वेदनीय और नामकर्म दोनों के, अनुत्कृष्ट के लिए 4 आया था, इसलिए यहाँ भी 4 था और बाकी तीनों में 2-2 हो गया। अब बाकी कौन बचे? उत्कृष्ट, अनुभाग एवं आयु कर्म का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य व जघन्य, ये आयु कर्म के लिए 4 लगा लिए क्योंकि आयु कर्म ऊपर में आया ही नहीं। घातिया कर्म आए, वेदनीय आया, नाम आया, गोत्र आया, है ना। 4 3 7 आए, आयु कर्म बच गया। तो आयु कर्म के लिए तो 4 ही आ गए, 4 में ही 2-2 लगेगा आयु कर्म के लिए। तो वेदनीय कर्म का कॉलम देखो, सॉरी क्या, आयु कर्म का, आयु कर्म में देखो 4 ही, उत्कृष्ट हो चाहे अनुत्कृष्ट हो, चाहे अजघन्य हो चाहे जघन्य हो, ये 2-2 करके लगेगा। मानी इनमें खाली शादी और अध्रुव ही बनता है, क्योंकि छूटती रहती आयु तो छूटेगी। आयु एक आयु छूटती है, दूसरी आयु मिलती रहती है, तो उसमें तो शादी ही होगा, सह-आदि होगा, अध्रुव होगा। ध्रुव हो नहीं सकता, हमेशा के लिए ध्रुव रह जाए तब तो फिर तो आयु में रहना ही पड़ेगा, एक ही आयु में रहना पड़ेगा। इसलिए आयु कर्म के लिए 2-2 करके इन्होंने समझाया है। तो ये चार्ट के हिसाब से भी समझ में आया और ऊपर से जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आया है। अब कुछ और समझना है तो बोलो। मैंने तो जो कुछ यहाँ लिखा था उसी को गाथा से और इसे मिला करके अपने सामने वक्तव्य रखा है। और किसी को कुछ बताना है, आप लोगों में से जो विद्वान लोग हैं वो कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहें, कुछ अपनी बात बताना चाहें या कुछ और विषय समझना चाहें तो बता सकते हैं। याद तो रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेकिन जैसे आयु के लिए याद रह गया, घातिया कर्मों के लिए आयु के सब बराबर सब हैं। हाँ, तो ये, लेकिन चार्ट को देख लेने से देखो ऊपर पढ़ना है और नीचे चार्ट देखते जाना है, तो आपको कोई ये अभी आपने अच्छा बताया, नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा था। समझ तो आया, याद तो